पहली बार आ रही हूँ जूम के ऑफिस में। हेलो एवरीबॉडी। काफ़ी बड़ा है, उम्मीद करती हूँ ये जो छोटा ऑफिस है और बड़ा बने। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच। 4 जन भी आकर आज ये बोलेंगे कि अरे डेजी को सलमान खान ने बनाया, तो गलत तो नहीं है, सच ही तो बोल रहे, तो मुझे क्यों बुरा लगे। खतरों के अंदर भी इफ यू सी फ्रॉम डे 1, नो मैटर व्हाट इट इज, डेजी होगी, डेजी होगी। अरे भाई क्यों मैं नहीं हूँ। तो जितनी जर्नी मेरी रही मैं उतने में खुश हूँ, उससे ज्यादा अगर मैं रह जाती तो शायद मैं बहुत बुरी तरह फटती थी। थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर, इट वाज रियली वंडरफुल टू बी हियर। थैंक यू फॉर द टूर। सो खतरों के खिलाड़ी में अपना स्टंट दिखाने के बाद अब बहुत सारे मिस्ट्री लेकर आ गई हैं डेजी हमारे साथ, और उनके साथ रोहित भी हैं। इस मिस्ट्री में वो अकेले नहीं है, रोहित भी हैं जो उनका साथ निभा रहे हैं। और ये मिस्ट्री कुछ और नहीं बल्कि टैटूज का है, जो काफ़ी मतलब जो मैंने ट्रेलर देखा है कैसा थ्रिलिंग सा लग रहा है, और देखने के बाद मन कर रहा है देखने का कि आखिर ये है क्या। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट कि आप लोगों ने अपने ट्रेलर से ही अपने फैंस का इतना दिल जीत लिया है। थैंक यू। सो टेल मी व्हाट इज हैपनिंग, कितने मिस्ट्रीज हैं अभी? टाइटल इटसेल्फ सेज मिस्ट्री ऑफ द टैटू, तो बेसिकली मर्डर मिस्ट्री फिल्म है और टैटू बेस्ड है। तो टैटूज के छोटे छोटे क्लूज मिलते हैं मर्डरर तक पहुंचने के लिए, पर एंड तक पता नहीं चलता मर्डरर है कौन। कभी इन पे शक जाता है, कभी मेरे पे शक जाता है, हर किसी पे शक जा रहा है। तो जितने भी लोग हैं सब पे शक जाता है। किसी को नहीं छोड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। रोहित जी, आप बताइए मूवी कैसे आई? सबसे पहले आपके लिए आई थिंक फर्स्ट काइंड ऑफ मूवी इफ आई कैन से, as a debut of my first film. yes. So right in after सब लोग रिकवर कर रहे थे पैंडेमिक से, I was on my hustle, ऑडिशन दे रहा था मैं 2020 के स्टार्ट में। तब इसके ऑडिशन चल रहे थे बहुत क्लोज एंड दे वांटेड अ न्यू गाय। तो वहाँ पहुंचे, फोटोज भेजी, इंट्रोडक्शन दिया, लिंक जितने भी थे अपनी मेल भेज दिया। आफ्टर दैट यू फोकस ऑन अदर ऑडिशंस, जो लाइफ होती है आपको पता ही है, चलते रहो। फिर क्योंकि कलई जो डायरेक्टर है शी इज बेस्ड इन यूके, पार्ट प्रोड्यूसर्स आर बेस्ड इन यूके, सो देन द प्रोसेस स्टार्टेड ओवर जूम कॉल फॉर द नेक्स्ट 6-7 months. They kept taking my auditions, screen test script के, and after everything was finalized, then they locked me in. फिर हमने एक वर्कशॉप करी almost a month, and then we went on shoot. जहाँ हमने पहले क्वारंटाइन किया 10 दिन सब लोगों ने। 15 दिन। 15 दिन या 15 days. सो मतलब ये कोविड से स्टार्ट हो चुका था? हाँ, ओह नाइस। कोविड चलते ही एक्चुअली पेंडेमिक के बीच में ही जब लंदन का जब ओपन हो गया था विजिट्स वगैरह क्वारंटीन करके, तो आई मीन आई थिंक वो मौके पे चौका वाला था। कलई ने कहा कि आई वांट टू स्टार्ट शूटिंग बिकॉज द फ्लाइंग हैज़ बीन स्टार्टेड टू लंदन, सो वी वर अंडर क्वारंटीन फॉर 15 days एंड देन उसके बाद वी शॉट फॉर कितना 30 days we shot for the film and yeah, that's how the entire process went. So tell me how's like from COVID process to normal, कैसा रहा पूरा? क्या क्या चेंजेस आप लोगों ने खुद ने में देखे? बिकॉज एक जो कोविड फेज था ना वो बहुत अलग था, उसने अच्छों को सीख दे दी। तो आपकी इस मूवी के बारे में अगर मैं बात करूं तो स्टार्ट हुआ कोविड से और अभी रिलीज होगा नॉर्मल सिचुएशन में जी। सो कैसा रहा पूरा प्रोसेस मतलब बेसिकली फिल्मिंग का जो प्रोसेस होता है वो तो चेंज नहीं होता, खाली इसके अंदर मैं ये कहूँगी क्योंकि डिफ़िकल्ट टाइम्स चल रहे थे हम सभी के लिए वो टाइम पे, तो जनरली जो आपका क्रू होता है 150-135 लोगों का, तो ये वाली फिल्म पर्टिकुलरली बनी है विद इन द क्रू ऑफ 65 और 70 पीपल विच इज़ ऑलमोस्ट हाफ। क्योंकि बहुत सारे वीज़ा से बहुत सारे लोगों के वीज़ाज रिजेक्ट हो गए थे, उनको ट्रैवल करने नहीं मिला। तो हाँ, हम एक्टर्स हैं ये फिल्म के, पर हम कहीं ना कहीं असिस्टेंट कैमरामैन भी है, असिस्टेंट लाइटमैन भी है, असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर भी है, हमने सब किया है। मैं बताऊँ कोविड में ना लाइक हम जब इंटरव्यूज करते थे, हमने एक शो किया था इसी ऑफिस में किया था, एंड दैट टाइम आई वाज लाइक कि लोग एक्टर्स जब आते थे तो हेयर एंड मेकअप लेकर नहीं आ पाते थे क्योंकि एंट्री भी बहुत लिमिटेड था कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं आ सकते थे उस टाइम पे। यू वोंट बिलीव, आई वाज लाइक कि इधर भी टचअप कर देती हूँ, उधर कर देती हूँ, कपड़े ठीक कर, माइक लगाना, एवरीथिंग आई वाज डूइंग। नहीं, लकीली सी अगर आप फिल्म ऐसी कर रहे हो जिसके अंदर आप पू प्ले कर रहे हो तो आपको प्रिम एंड प्रॉपर हेयर एंड मेकअप चाहिए। पर इसके अंदर आत्मिका जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ, शी इज़ अ वेरी गर्ल नेक्स्ट डोर, तो उसके अंदर कहीं मतलब जुड़ा भी है, बाल यहाँ से 4 निकल रहे, फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी वॉन्ट टू सी अ नॉर्मल पर्सन, दैट्स हु वी आर इन आर डे टू डे लाइफ्स, राइट।
इसलिए मैंने कहा कि अगर मैं पू होती, अगर वो कैरेक्टर प्ले कर रही होती तो ऑब्वियसली हमको मेकअप हेयर का पूरा टीम लगता मुंबई से, जिनके साथ आप जनरली काम करते हो, बट वी लक्ड आउट ऑन अ वेरी गुड टीम देयर। लंदन से ही उन्होंने हायर किया था मेकअप और हेयर का टीम, और बहुत ही अच्छे थे। दे डिड वंडर्स टू द कैरेक्टर्स दैट वी वर प्लेइंग, दे गिव एग्जैक्टली व्हाट दे वांटेड टू द डायरेक्टर। So Rohit, you tell me, how's your experience with not so Pooh in this movie, but yeah, actually she's amazing. Pooh. Like in real life also, she's so chubby and lightly and very peppy. So even on set, I remember we used to sit and have our scenes, like go through the scenes, and क्योंकि of course मेरी पहली फिल्म है, her knowledge and experience is much on a higher level. तो कहीं ना कहीं her inputs have also made out जो मेरी performance है, आप देखोगे तो that is partly also Daisy's input and how I should perform so that everything looks good. Okay. So I think in that way she has helped me a lot. इनफैक्ट एक दो सीन में जब लाइट वाइट भी जब जैसे मैंने बताया उन्होंने कि पीछे वहाँ डेजी ने लाइट पकड़ के ऐसे खड़ी है, हाँ, तो एवरीबॉडी हेल्प्ड ईच अदर सो मच. So I think it has been great experience. So that was, I think, best learning when you are seeing everything. Yeah. COVID है और किस तरह से एक एक्टर होता है जब सेट पे आता है, वाओ मतलब लीड आ गया, ऐसे ऐसे होता है, so वो वाली फीलिंग भी नहीं ना आती। ये इसके ऊपर कुछ ऐसा नहीं था। इनफैक्ट हमको तो हमारे जो रियल नाम से वो कलई हमें बुलाती ही नहीं थी, कलई आर्ट डायरेक्टर। शी यूज्ड टू कॉल मी आत्मिका, जहाँ भी मिली आत्मिका ही बुलाती थी, और इसको विकन। So अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताइए कि ये जो आत्मिका है क्या करती है। आत्मिका नाम इतना शानदार है ना, ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा वो जादू वादू वाला थोड़ा सा फीलिंग आ रहा है मुझे। आत्मिका, एक्चुअली मैंने इसका मीनिंग पूछा था उससे, याद नहीं अभी मुझे, बट एनीवे बड़ा फैंसी सा नाम लग रहा है। काफी स्टाइलिश लग रहा है ना, क्लास। सो शी इज़ एन आर्ट थेरेपिस्ट, बेसिकली जो पेंटिंग्स वगैरह बनाती है। एक तो होता है साइकाइट्रिस्ट, और एक होता है जो साइकाइट्रिस्ट का काम करता है आर्ट से रिलेटेड, विच मीन्स इफ यू आर गोइंग थ्रू सम ट्रबल और whatever things that you have in your life that are troubling you or whatever, so she tries to incorporate the art elements into that person's life to make him or her understand कि पर्सपेक्टिव चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जो पेंटिंग है, मुझे यहाँ से अगर 10 दिख रही है, आपको वहाँ से 1 दिखेगी। ओके, सो दैट इज द वे हाउ शी सीज लाइफ एंड हाउ शी डील्स विद थिंग्स इन अ लाइफ। तो क्योंकि वो आर्ट से रिलेटेड है आत्मिका, तो जब ये पता चलता है कि ये मर्डर्स जो हो रहे हैं टैटू के इर्द गिर्द हो रहे हैं, so that's how she comes into the picture to crack the mystery that what is this tattoo and why the murders are happening around the tattoos. रोहित, what about you? मेरे कैरेक्टर का नाम है विकर्ण अभिमन्यु। ही इज अ टॉप बैरिस्टर इन यूके ऑफ द टाइम, यंगर जनरेशन, तो उनके जब उन्हें पता चलता है कि एक सीरियल किलर है यूके में जो अपने इस तरह के क्लूज छोड़ते हुए जा रहा है काफी सालों से, हाथ आधे अधूरे टैटूज, एंड देन जब मुझे पता चलता है कि आत्मिका का कैरेक्टर उसमें इन्वॉल्व है, ट्राइंग टू हेल्प द पुलिस, एंड कहीं ना कहीं वो किधर इनके पीछे पड़ा है, तो कैसे मैं इनसे दोस्ती करता हूँ कि उन खूनी को पकड़ने के लिए, और किस तरह वो सॉल्व करते हैं दोनों मिलकर, उस खूनी को कैसे पकड़ते हैं, और वो एक्चुअल में खूनी है कौन, क्या वो यही है, क्या वो मैं ही हूँ, क्या कोई और है। For us, so we start as individuals, then we become a tag team to search for the murderer. और खुद दोनों पे डाउट भी जाता है। बिल्कुल, हाँ, डेफिनेटली। नाइस। या मैं किस पे नहीं डाउट करती, मैं मतलब आत्मिका किसी पे भी डाउट नहीं करती, वो बेचारी खुद ही कंफ्यूज है कि हो क्या रहा है, और मैं हर सब पे डाउट करता हूँ। So कितना मजा आया, आपकी फर्स्ट फिल्म है, इनको तो एक्सपीरियंस्ड है, बट दिस काइंड ऑफ वेयर यू आर लर्निंग आल्सो, और कुछ मिस्ट्री है। जी, सो हाउ इज इट एंड रोमांस कितना दिखेगा, मुझे ये भी जानना है। इस फिल्म में केमिस्ट्री आपको दिखेगी, लाइक एज हाउ टू पीपल मीट एंड देयर मोटिव इज सेम टू गेट द राइट पर्सन, द मेन कॉन्विक्ट आउट, एंड देयर पैशन टुवर्ड्स सॉल्विंग समथिंग एंड पैशन टुवर्ड्स टू गिव ऑल देयर लाइफ एंड सोल फॉर दैट वन फोकस्ड टास्क। सो उसमें में जो केमिस्ट्री होती है, द बॉन्डिंग व्हिच यू विल सी, तो आई थिंक ऑडियंस विल लाइक इट। प्रोसेस टू पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर, उनकी वेवलेंथ मैच करती है कहीं ना कहीं, उनका फिलहाल जो एजेंडा है वो भी सेम है, कहीं पे ट्रैवल करना है तो ऑब्वियसली क्योंकि केस से रिलेटेड है तो दे आर ट्रैवलिंग टुगेदर, लॉट मेनी थिंग्स इन ड्यू प्रोसेस। द गर्ल
एक जगह पे जाके बहुत ज़्यादा बुरी तरह से डर जाती है, कुछ इंसिडेंसेस ऐसे होते हैं उसके साथ, दैट्स व्हेन विकन कम्स इन एंड यू नो कंसोल्स हर के ऐसा नहीं है वैसे, दैट्स द पॉइंट वेयर एक्चुअली द रोमांस स्टार्ट्स ब्लूमिंग। तो इस तरह मिस्ट्रीज में ना काफी बोल्ड सीन्स भी कभी-कभी देखने को मिलते हैं। इज देयर एनीथिंग? नहीं, इस फिल्म में एक्टिंग बड़ी बोल्ड करी हमने, बहुत बोल्ड परफॉर्मेंस दी है सबने, एंड मिस्ट्री भी इतनी बोल्ड है कि आप सबको बहुत मजा आएगा। वो तो मैंने ट्रेलर में वैसा फील कर लिया है हल्का हल्का। वन थिंग दैट, क्योंकि रोहित का ये डेब्यू है तो ये मुझे नहीं पता था, डेब्यू है वो पता था, पर वहाँ जाने के बाद मुझे ये पता चला कि कभी कभी क्या होता था कि स्क्रिप्ट मतलब जब रेडी होते हैं तो रूम के अंदर हाँ हमने पढ़ लिया, ओके फाइन, सो माई थिंग इज दैट आई विल अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ व्हाट वी आर डूइंग टुडे, बट आई विल नॉट रटोफाई इट। ओके, मतलब यहाँ पे ये होना चाहिए तो ये ही होगा, आई विल गिव यू द कॉन्टेक्स्ट बट आई विल गिव इट टू यू इन माई ओन वर्ड्स। तो एक दो बारी ऐसे हुआ कि स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ी थी, तो कलई ने कहा व्हाई डू यू वांट स्क्रिप्ट, जस्ट कॉल रोहित। बंदे ने पूरी स्क्रिप्ट बायट कर रखी। क्या बात है। See, that's our training process has been. The main part of our acting performance is the script, the text. एक बार वो टेक्स्ट आपके जहन में है, मतलब वर्ड्स आप मुझे कुछ लाइन दे दो, मैं बोलना अलग चीज है, बट इट शुड लुक लाइक कि मैं एक्चुअल में बोल रहा हूँ, वो मेरे शब्द है ना जी। तो जो हमने सीखा है, लाइक आई फॉलो माइजनर अ लॉट, उसमें बेसिक टेक्निक आपको ऊपर से बताओ क्योंकि डेप्थ काफी है, कि आई प्ले ऑन माई को एक्टर, कि जितना मुझे वहां से आ रहा है मैं उस पर उतना रिएक्शन दूंगा, पर उसके लिए टेक्स्ट होना चाहिए कि ये मैं ही बोल रहा हूँ, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो वो उसके लिए पूरी स्क्रिप्ट A to Z मेरे अंदर घुस चुकी थी पहले। बड़ी बड़ी। और So then eventually we never like required the script. Oh, we're missing something. Please call Rohit. He knows everything. अरे वो लाइन छूट गई। हाँ, इतना बाय हार्ट कर लिया था आपने? Of course, yeah, it's part of it. And मेरी क्योंकि पहली फिल्म है तो एक प्रेशर भी होता है आपको कि मेरी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो but yours, I pointed this out just to say that the amount of dedication that he had, because एक तो होता है कि आप एक पेज को याद रखते हो और एक होता है कि आप 70-90 पेज का स्क्रिप्ट पूरा याद रखते फिल्म हो। याद करते हो। एग्जैक्टली। अच्छा ये बताइए, ये तो स्टंट वगैरह भी कर चुकी हैं और काफी खतरनाक मेरे को लगता है स्टंट कर चुकी हैं, कभी ऐसा आजमाया आपके ऊपर स्टंट, कभी डर लगा, ऐसा फील हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे शब्द ही काफी है। She's harmless. वह एकदम नौटंकी है। मेरा शब्द ही काफी She's है। so sweet. Oh my God। इन शब्दों से कैसे कंट्रोल करती हैं? वो टोन चेंज हो जाता है? नहीं, कैसे tone पता change चलेगा कि होता है डेज़ी गुस्से में है? नहीं, सो मेरा एक ट्रेट है जो कभी कभी मुझे बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी दूसरों को नहीं अच्छा लगता। मेरे विटी कम बैक्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो कुछ लोगों को समझ आते हैं, कुछ लोगों को समझ ही नहीं आते। अच्छा। But she's also very brave in terms of stunts. एक दो फिल्म में ऐसे सीन भी है जहाँ हाँ. she is being pushed and she has to fall down a Yeah, small I'm a hill. small, yeah. तो वो एक्चुअल में she just let go of it. वो गिर भी गई, लगा भी चोट, फिर वो कुछ रीटेक हुआ, हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो that way I mean it's very commendable. हाँ, मुझे फिल्म में मुझे एक दो जगह पे लटकाया है, फेंका है, घसीटा है। That's why she is खिलाड़ी, no? डेज़ी ये बताइए, how was your खतरों के खिलाड़ी एक्सपीरियंस? लोग बहुत पसंद कर रहे थे, एलिमिनेशन वाली न्यूज़ आई तो थोड़े से लोग नाराज भी हो गए। I mean फेवरेट पर्सन जब एलिमिनेट I होता है know, तो but I am really happy जितनी भी जर्नी मेरी रही है खतरों के अंदर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खतरों करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, बिकॉज ऑब्वियसली स्टंट बेस्ड शो है, बहुत सारी चीज़ें वो शो में ऐसे करने मिलती है जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अगर आप फिल्म्स भी कर लो तो नहीं करने मिलेगी। मतलब चॉपर से आपको 4 फिल्म में शायद एक बार कूदने का मौका मिल जाए, राइट, अगर उसके अंदर है तो, राइट। तो वो एस्पेक्ट दिमाग में रख के आई वॉज वेरी एक्साइटेड, बट देन आफ्टर गोइंग देयर वर सर्टन थिंग्स विच वहाँ जाके पता चला दैट द कोड रेड थिंग एंड यू नो a little mind games happening, so I'm not that person. मुझे वो चीज़ें समझ में नहीं आती है। इसलिए मुझे पास्ट में भी बहुत सारे लोगों ने पूछा भी है that would you want to do Big Boss. The only reason that I would never want to do that show is because I can't deal with the toxicity. Okay. तो मेरे लिए आप कहीं पे गलत हो सकती हूँ, पर आपके लिए आप वहाँ सही है। True. So who am I to question that? And Big Boss is about that, questioning each other Too much. for being yourself. So I can't deal with that. तो जितनी जर्नी मेरी रही मैं उतने में खुश हूँ, उससे ज़्यादा अगर मैं रह जाती तो शायद मैं बहुत बुरी तरह फटती थी। Okay. सो मतलब ये तो आपने क्लियर कर दिया कि बिग बॉस में हम डेज़ी को नहीं देखेंगे। फिलहाल तो नहीं।
फिलहाल मतलब कुछ है वहाँ पे? फिलहाल तो नहीं। नहीं, वहाँ पे सलमान खान है तो मे बी एक जो आपके Even more reason to not do it. What? Because then the other contestants will think कि favoritism का ये चल रहा है. You understand? खतरों के अंदर भी if you see from day one, no matter what it is, Daisy होगी, Daisy होगी. Every time किस्मत Daisy, secret agent Daisy. अरे भाई क्यों मैं नहीं हूँ. So every time I was being like, I don't know why people were targeting me. It can be either they were intimidated. Secondly, they thought that because I have worked with Rohit sir and I know Malay and I know Sheetal and everybody, so they thought कि हाँ favoritism का यहाँ पे चल रहा है. There's no favoritism here. ये stunt based show है, यहाँ पे targeting करके कोई मतलब नहीं है. But see the reason why I said that I'm very happy जहाँ तक मेरी जर्नी थी, बस उसके बाद मैं फटती थी बहुत बुरी तरह से. सर रोहित, जैसा कि डेजी ने मेंशन किया कि इनका पहचान है, लोग इन्हें जानते हैं, और वो रीज़न है कि इनको नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं एक जब नया बंदा आता है ना तो कभी वो ढूंढता भी है कि एक सपोर्ट चाहिए, मुझे बैकबोन चाहिए जिससे मैं फटाक से एंट्री कर लूँ. क्या कहेंगे इस बार में? डेजी ने आपके सामने अपना फीडबैक रखा. व्हाट्स योर पॉइंट ऑन दिस? मैं तो इतना आगे का सोचता ही नहीं, करना नहीं करना, क्या करना है. अभी एज इन राइट नाउ आई एम दैट पर्सन इन रियल लाइफ ऑल्सो. मैं अभी इस मोमेंट में बैठा हूँ, इतना आगे का सोच सकता नहीं मैं. गट फीलिंग भी तो कुछ होती है ना. But it develops when something is offered. Like, are you offering me something right now? Then I'll feel how it feels. Then we'll see. Yeah. पर अगले में क्या करना, क्या नहीं करना, कहाँ जाना है, वो तो यार देखो हम जो लाइफ में प्लान करते हैं, जो लिखा है वो होना है, वही होना है. तो इतना स्ट्रेस लेना क्यों इस बारे में? तो बिग बॉस टाइप यू आर ओके विद दैट? No, honestly, as a person for Big Boss, I would be happy to experience it for a week or two. Then I was like, okay, thank you. I enjoyed my time here. Bye bye. ट्रॉफी नहीं चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना, एक्सपीरियंस. खतरों के टाइम भी मैंने यही बोला था जब मुझे पूछा गया था कि ट्रॉफी आप लेकर आएगी. I said यार मैं एक्सपीरियंस के लिए जा रही हूँ. ट्रॉफी मिलना नहीं बनना वो बात की बात है. कल का नहीं पता होता है यार. अभी का पूछ लो. एग्जैक्टली. मैं तो घर ही बिग बॉस हो गया ना. लाइक मैं घर का सबसे छोटा लड़का हूँ. ठीक है. तो यू आर द पैम्पर्ड वन. नॉट पैम्पर्ड काय का, हम नॉर्थ इंडियन फैमिलीज काय का पैम्पर. बिग बॉस चाहते हैं, मतलब बिग बॉस चाहते हैं दुकान जाइए सामान लेके आइए. तो जो होता है घर ही बिग बॉस है हमारा. डीजी उस चीज़ पे मेरे को ध्यान आया कि जय हो एंड ऑल, बहुत सारी फिल्में जो आपने की हैं, आपका करियर ग्राफ एक तरह से सलमान खान का नाम ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है ना. सो हाउ डू सी दैट? जैसा आपने खुद ने मेंशन किया कि डेजी ये होगी, डेजी वो होगी, तो एक ऑटोमेटिक लोग फील होते हैं ओ सलमान ने सपोर्ट किया है, सलमान की वजह से है, इनकी वजह से. पर वो तो फैक्ट ही है ना. वो चीज़ को तो मैं डिनाई कर ही नहीं सकती हूँ. जैसे अगर 4 जन भी आकर आज ये बोलेंगे कि अरे डेजी को सलमान खान ने बनाया है, तो गलत तो नहीं है, सच ही तो बोल रहे, तो मुझे क्यों बुरा लगेगा? नहीं, बुरा लगने वाली बात नहीं है. बट जैसा इसका जो एक साइड इफेक्ट जो आपने अभी बताया खतरों में, या कैसे कि इनको जानते हैं, सलमान खान इज नॉट अ छोटा मोटा नेम, इट्स अ बिग नेम. सो ऐसे फिल्मों में या फिर ऐसे शोज में जाना, तो ये कभी कभी इरिटेट होता है कि लोग क्यों बोल रहे हैं ऐसा. एंड ठीक है, लॉन्च हुआ, सपोर्ट है, सब कुछ है, बट डेजी इज डेजी. नो, डेजी का भी नाम है, डेजी की एक्टिंग है. बट सी दैट्स व्हाट आई सेड, दैट what you do or what you think is not my responsibility. कहीं ना कहीं वो थोड़ा affect होता है, but if you train your mind in a way that your thinking shouldn't affect me, then it won't. And I have literally trained myself that way. That was I wanted to know. That great. आप मेरी रियलिटी डिफाइन करने के लिए आप अपने शब्द यूज कर सकते हो, पर मेरी रियलिटी मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता. बिल्कुल. सो व्हाट इज नेक्स्ट? अभी तो मतलब बहुत सारे लैंग्वेजेस में भी एक्सपेरिमेंट आप कर चुकी हैं, बहुत कुछ चलता है. दूसरी लैंग्वेजेस से ही स्टार्ट किया था. बिल्कुल. सो हाउ डू यू सी योरसेल्फ लाइक इन मे बी नेक्स्ट 5 years आई कैन से, और समथिंग लाइक कि यू हैव डिसाइडेड कि मुझे कहाँ अपनी जर्नी लेकर जानी है? Honestly, 5 years down the line, I am seeing myself, मतलब इन माई पर्सनल लाइफ. काम का तो जो सोचा था वो हुआ नहीं, तो अभी क्या ही सोच के मतलब है. ठीक है, जो जैसे हो रहा है चलने दो, जो जैसे आ रहा है करने दो. जो प्रोजेक्ट अच्छे लग रहे हैं उस पर काम करेंगे, जो अच्छे नहीं लग रहे उसको मना कर देंगे, और वही चलते आ रहा है आज तक. इन पर्सनल लाइफ
I've had this dream for the longest that I want to open a rescue center for animals, and by God's grace, 5 years down the line, I see myself making one. So, अच्छा अब वो बताइए जो आपने बोला कि काम का क्या बताऊं, जो सोचा था वो हुआ नहीं, क्या था वो? ये बहुत मतलब ये तो एक्सपेक्टेड है कि अच्छा सलमान खान की फिल्म करी है तो यू नो शी विल बी लाइक बैक टू बैक फिल्म्स एंड दिस एंड दैट एंड ऑल, बट इट नेवर हैपेंड. एंड ऑनेस्टली मुझे वो अफेक्ट नहीं करता है. पहले करता था इनिशियली, बट अगेन इट्स बीन लाइक 7-8 years, सो अभी अफेक्ट तो करना भी नहीं चाहिए वो चीज़ को. बट आई एम तभी अफेक्ट इसलिए करता था क्योंकि मैंने ये सोचा कि यार सलमान खान की फिल्म है, सलमान खान की फिल्म की है, बॉक्स ऑफिस पे इतना ज़्यादा पैसा कमाया है कंपेयर टू दी अदर फिल्म्स, बट अगेन इट वाज नॉट डिक्लेयर्ड एज अ सुपर हिट बिकॉज इट वाज अ सलमान खान फिल्म, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स दैट फिल्म का बजट क्या था, फिल्म ने कितने पैसे बनाए बॉक्स ऑफिस पे और रीजंस क्या थे. एवरीबडी डिसाइडेड टू इग्नोर दोज फैक्ट्स. हमारी फिल्म के भी अगर 900 रुपये टिकट के होते तो हमारी फिल्म भी 400-500 करोड़ करती. बट द फिल्म सेड अ पीपल्स मैन एंड इट वॉज अ कॉन्शियस डिसीजन फ्रॉम द मेकर्स कि हम हमारी टिकट रेट्स हाइक नहीं करेंगे बिकॉज इट विल गो अगेंस्ट द टैगलाइन ऑफ द फिल्म. So even on the weekends, our film tickets were at 120 rupees. It was not hiked up to 900, 1200, 1300. It wasn't done that. People chose. Everybody chose to ignore the facts. But that's fine. The film budgeted at 60 crores. The film made 118 crores at the box office, which is double the amount. तो मेकर्स ने पैसे बनाए, जितने लोगों ने काम किया पैसे बनाए. अब दुनिया को लगता है फिल्म हिट है नहीं है वो उनका लुकआउट है पूरा, ठीक है, वो उनको जो करना है वो करे. बट द पीपल हु आर डेब्यूइंग ऑन दैट फिल्म गॉट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज सलमान खान सी ही इज एट दैट स्टैचर कि अगर उनकी 1-2 फिल्म्स को अगर बोल भी जाए, डिक्लेयर कर भी जाए कि एवरेज है, इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट हिज करियर एट ऑल, राइट. बट द पीपल हु आर डेब्यूइंग विद देम गॉट अफेक्टेड अ लॉट. फाइन, हो गया, खत्म. ये मेरी सोच थी तभी कि यार इतनी बड़ी फिल्म करने के बाद भी क्यों ऐसा हो रहा है. वाई इज दैट? इट्स नॉट दैट द ऑफर्स डिडंट कम टू मी, बट द ऑफर्स वर नॉट दैट ग्रेट दैट आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ. एंड ऑफ कोर्स आई हैड सलमान सर गाइडिंग मी ऑल्सो कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये वो. सो अंडर हिज मेंटोरशिप फॉर श्योर. इन द ड्यू प्रोसेस आई फॉरगॉट वेयर आई केम फ्रॉम. इजंट दैट अ सक्सेस इन इट्स ओन सेल्फ? तो जब मैंने वो रियलाइज किया कि यार मैं एक डांसर से, एक असिस्टेंट कोरियोग्राफर से एक फिल्म की हीरोइन हूँ और एक फिल्म ऐसी नहीं कोई, आई एम द लीड ऑपोजिट टू सलमान फ्रिक्किन खान. इट्स एन अचीवमेंट इन इट्स ओन सेल्फ. व्हेन आई फोकस्ड ऑन दैट एवरीथिंग एल्स वैनिश्ड. तो मेरे लिए तो सक्सेस स्टोरी मेरे लिए है, जिसको लगे ना लगे वो उनका लुकआउट है. रोहित, आई थिंक बहुत कुछ सीखने को है यहाँ से आपको. बिल्कुल. सी, एक डेब्यू का उन्होंने अपना एक उदाहरण दिया और किस तरह से उनका जो माइंडसेट किस तरह से डाइवर्ट हुआ था, कैसे देन मे बी सम स्ट्रेस भी हुआ रहेगा कि नहीं हो रहा है, एज यू मेंशन बहुत कुछ हुआ. प्रेशर तो हर चीज का होता है ऑब्वियसली. डेब्यूटेंट्स को तो सबसे पहले प्रेशर बहुत ज्यादा होता पर है. उस समय मैं फिर भी थोड़ा सॉर्टेड हूँ. मैं नहीं लेता स्ट्रेस. मैं नहीं लेता. मैं इंजीनियर हूँ. मैं 4 साल अपने जो स्ट्रेस लेनी थी लाइफ में ले चुका हूँ. अब मैं स्ट्रेस नहीं लेता. चलो ऑफ कोर्स जब काम कर रहे हैं मेरा फोकस, सबका फोकस वही होता है कि अपना काम को बेस्ट करना है. वंस यू हैव गिवन इट योर ऑल, यू हैव गिवन योर बेस्ट, आप उससे ज्यादा क्या ही कर सकते हो. यू हैव गिवन ऑल यू हैव, देन यू जस्ट लीव इट टू डेस्टिनी एंड फेट. यू गिव योर पार्ट. यू शुड नॉट फील अ रिग्रेट कि यार मैंने थोड़ा और शायद ऐसा कर सकता था, मैं और एफर्ट डाल सकता था. वो नहीं आना चाहिए. आई मेक श्योर वो नहीं आ रहा है. जितना मेरे अंदर था सब दे दिया है किसी काम में. देखो करियर के अंदर मैंने अभी तक 4 फिल्में की है, ये 5वीं है मेरी. जी. ठीक है, 5वीं रिलीज हुई नहीं है, होगी, उसका फेट फ्राइडे को डिसाइड होगा. जी. बाकी जो 4 करी है उसमें से 300+ करोड़ एट बॉक्स ऑफिस है. सो आई एम हैप्पी.
सलमान खान या कोई जो बड़े एक्टर्स होते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का एक ऐसा बना लेते हैं दिमाग में कि इनकी मूवी आएगी तो 100 करोड़ 200 करोड़ ऐसा क्रॉस करना ही है। तो पहले तो ये करोड़ों वाली बात नहीं होती थी, बट एक टाइम के बाद जो हमने देखा कि बॉलीवुड में कि वो एक हो जाता था कि 100 करोड़ आया तो फर्स्ट सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया। सो इस बात का प्रेशर कितना आप लोगों पे और पर्सनली आप लोगों ने इसे कैसे देखा हुआ है? बिकॉज आई थिंक आप एक फैन मोमेंट या ऑडियंस में बोल सकती हूँ, तब से बॉलीवुड को फॉलो करते होंगे। तो वो वाला फेज जब आप देखते थे कि मूवी 100 करोड़ की है तो ही देखने जाना है, या अच्छी एक्टिंग है, अच्छे एक्टर्स हैं, वो वाला, और अब वाला कि आगे आएगी और ये सेलिब्रेशन हो रहा है क्योंकि 200 करोड़ चला गया, 300 करोड़ चला गया। देखो, एक तो फिल्म होती है स्टार वैल्यू पे चलती है या तो कंटेंट वैल्यू पे, ठीक है जी। अब स्टार वैल्यू ऑब्वियसली सलमान सर हो गए, शाहरुख खान हो गए, आमिर खान हो गए, द बिगीज, जी, आई एम टॉकिंग अबाउट द बिगीज इन द इंडस्ट्री। एंड देन यू टॉक अबाउट अ फिल्म लाइक क्वीन, खोसला का घोसला, फिल्म्स लाइक दिस जो कि कंटेंट उनका हीरो है। तो दोनों तरीके की फिल्म चलती है। एक जो है वो like if you want to go spend time with your family just for fun, you would want to go to a film जिसके अंदर entertainment quotient बहुत ज़्यादा high हो, क्योंकि आपको अपने मस्ती leisure time के लिए जाना है। And then there is a category of people who want to go and watch films which are content based. जी तो हमारी ऑडियंस भी डिवाइडेड है ये चीज़ के अंदर। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली कंटेंट बेस्ड व्यूइंग की ऑडियंस थोड़ी कम है और मास वैल्यू बहुत ज़्यादा है फिल्म्स की, ऑब्वियसली सलमान सर की एंड शाहरुख एंड लाइक ऑल द बिगीज दैट वी हैव टुडे। इतने कट्टर फैंस है कि भैया कुछ भी होम फिल्म देखने जाएंगे, तो वो रेशियो बहुत बड़ा है। बिल्कुल। यू कैनॉट डिबेट ऑन दिस, ये फैक्ट है। रोहित, व्हाट्स योर पर्सनल टेक ऑन दिस? आप कैसे मूवी देखने जाते हैं? तो फेवरेट एक्टर, कंटेंट और 100 करोड़ 200 करोड़ क्या होता है दिमाग में? पर्सनल वन आई थिंक ऑडियंस, जैसा कि डेजी ने भी बताया, सम पीपल लाइक अ स्पेसिफिक जॉनर, सम पीपल लाइक अ डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म, सम लाइक आर्ट फिल्म। आई थिंक आपको एक फिल्म को जिस तरह से वो बनाई गई है एंड जिस पर्पज से बनाई गई है उससे ही देखना चाहिए। जैसे कि रिसेंटली द मास फिल्म अभी इसे गदर 2 चल रही है, इससे पहले पठान आई थी, है ना। आई कैन नॉट एज एन एक्टर गो एंड ट्राई टू फाइंड लॉजिक इन इट। आई वुड गो एंड जस्ट एंजॉय इट। जब थिएटर से आप बाहर निकलो तो यू शुड फील लाइक energetic vibe. After Pathaan, तो I went crazy. जब मैं निकला थिएटर के बाद, it was such a feel good film. A person ukhading the hand pump. Yeah. It's realistically it's not possible, but because it's Sunny Deol, we want to watch it. Exactly. Right? So वो एक होता है कि यार कुछ फिल्में होती है जो प्योर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होती है और कुछ फिल्में होती है जहाँ पे आपको लिटरली देखना है। जैसे जैसे कंटेंट बेस्ड फिल्म्स होती है जिसके अंदर जैसे हम एक्टर्स है, वी वांट टू सी दैट फिल्म फॉर द सब्जेक्ट, वी वांट टू सी द फिल्म फॉर द वे द पीपल हैव परफॉर्म्ड इन इट। जैसे वेटिंग रूम फिल्म, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स। Kalki has done a beautiful job. Anupam sir has done a beautiful. I mean, Anupam sir, क्या ही बोलूँ मैं यार, मतलब he is he's a brilliant actor. But again, I wanted to see that film where जहाँ पे मैंने मेरे फ्रेंड्स को बोला चल वेटिंग रूम देखने जाते हैं, उनकी शक्ल ऐसी थी, क्या हम लोग नहीं आ रहे देखने के लिए, ऐसे मुझे देखनी है वो फिल्म बिकॉज आई एम सेंसिंग समथिंग गुड आउट ऑफ द फिल्म। जस्ट लाइक हाँ तू अकेले जाके देख ले। And I literally went alone and I saw it because my friends refused. I think आप लोगों की जो मूवी है ना वो भी कुछ ऐसा ही रहेगा कि people go to watch that, to understand that, to mystery, miss नहीं करना है कुछ भी। Word of mouth, yes, obviously. And लोगों को अगर लग भी रहा है कि after watching the trailer कि they have figured out क्या स्टोरी है, क्या होगी, but ऐसा कुछ है ही नहीं। Till the last scene, last line of the film, no one can guess what's gonna happen, what the actual reality was. So I think that's going to be one of the USP of our film. तो चलिए, थैंक यू सो मच एंड you. बहुत मजा आया आप लोग यहाँ पे आए और ढेर सारी बातें करी एंड वी होप कि जैसा आपका ट्रेलर इतना इंटरेस्टिंग बना है ना और लोग देखना चाहते हैं मूवी को, मूवी देखने के बाद ऐसे इस मूवी के बारे में बहुत सारी बातें करें और फिर जब बाकी लोगों को भेजे थिएटर तक। Fingers crossed. थैंक यू Thank you so much.